नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस बिहेवियर में। एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम चेक करें तो कल की डेट में जो यूएस मार्केट के तीनों ही मेजर इंडेक्स रहे, उन्होंने ऑलमोस्ट एक फ्लैट टू पॉजिटिव साइड का मोमेंटम प्रोवाइड किया है। कोई मेजर डायरेक्शनल मोमेंटम कल की डेट में यहाँ हमें देखने को नहीं मिला। रीज़न इकोनॉमिक फ्रंट पे या मार्केट फ्रंट पे कोई भी मेजर आउटकम या कोई भी मेजर न्यूज़ वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली है। क्वार्टरली रिजल्ट सेशंस जो वहाँ पे भी चल रहे हैं, कंटिन्यू है। Q3 के जो कंपनियाँ अपने रिजल्ट्स डिस्क्लोज कर रही हैं, उनकी वजह से जो मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिला है। वहाँ पे एक मेजर हैवीवेट जो इंडेक्स हैवीवेट नेटफ्लिक्स की ओर से कल की डेट में रिजल्ट्स डिस्क्लोज किए गए थे। एंड मार्केट ने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने डिस्क्लोज किए हैं, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। एंड इसने ऑलमोस्ट पूरे ही सेक्टर को एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी प्रोवाइड की है। मार्केट की जो भी एस्टिमेट्स थे उनको बीट करते हुए जब नेटफ्लिक्स के रिजल्ट्स डिस्क्लोज हुए हैं, उसकी वजह से नेटफ्लिक्स का शेयर ऑलमोस्ट 11% के आसपास पॉजिटिव साइड में क्लोज हुआ है। एंड उसने मार्केट को भी थोड़ा सा अप साइड में क्लोज करने के लिए जो है हेल्प किया है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट में भी ऑलमोस्ट हमें मिक्स्ड सिग्नल देखने को मिला है। जैसे कि यूएस मार्केट में भी कोई मेजर सिग्नल नहीं रहा, दोनों ही मार्केट ऑलमोस्ट यूरोपियन मार्केट भी मिक्स्ड फ्लैट टू मिक्स्ड साइड ही रहा है। जहां अगर हम देखें तो ब्रिटेन का FTSE 0.3% नेगेटिव, फ्रांस का CAC 0.4% पॉजिटिव एंड जर्मनी का डेक्स 0.4% के आसपास पॉजिटिव साइड में क्लोज रहा है। वहाँ भी हमें कोई मेजर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। एंड क्वार्टरली रिजल्ट सेशन वहाँ पे जो आ रहे हैं, तो यूरोप की जो मेजर कंपनी है राइट, उनकी वजह से ऑलमोस्ट मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी हमें यूरोपियन मार्केट में भी देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें, मूव करते हैं कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर। कमोडिटी सेगमेंट में अगेन इजराइल ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही है और कल जिस तरह का अपडेट आया है, उसकी वजह से अगर हम देखें क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है अगेन 1.8-1.9% के आसपास तक डाउन साइड में जाके क्लोज रहे हैं। एंड डॉलर टर्म्स में अगर हम बात करें तो 73 डॉलर के आसपास ये क्रूड ऑयल की प्राइजेस पहुंच गई हैं। अगर हम देखें इंडियन पर्सपेक्टिव से, क्रूड ऑयल की प्राइजेस डाउन साइड आना इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल एंड जो पॉजिटिव है। रीज़न कि हमारा आज भी एक्सपोर्ट मार्केट का एक मेजर चंक या फॉरेक्स रिजर्व का एक मेजर चंक की अगर हम बात करें वो क्रूड ऑयल की पेमेंट करने में जाता है, जिससे कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होता है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन साइड में आना वो इंडिया के लिए एक तरह से पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव से या इंडियन मार्केट से, जो न्यूज़ कल की डेट में रिलीज़ की गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक भी है, इनकी ओर से कल की डेट में डेटा रिलीज़ किया गया कि 11 अक्टूबर को जो वीक क्लोज हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें लगभग 10.7% का एक मैसिव डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। एंड जो अपडेटेड नंबर है, टोटल नंबर है, वो है अराउंड $690 बिलियन। इंडिया अभी तक अपने ऑल टाइम हाई नंबर जो है फॉरेक्स रिजर्व का वो $701.8 बिलियन के आसपास को टच कर चुका है। वहाँ से ऊपरी लेवल से हमें ये थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट के पीछे का अगर मेजर रीज़न हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, डॉलर के अंदर जो स्ट्रांगनेस देखने को मिल रही है उसकी वजह से इंडियन करेंसी काफ़ी ज़्यादा डेप्रिसिएट हो रही है। एंड उस करेंसी के डेप्रिसिएशन को रोकने के वजह के लिए ही इंडियन जो सेंट्रल बैंक है उनको मार्केट में डॉलर्स को डंप करना भी पड़ रहा है, जिससे कि फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी फील हो रहा है। ये इसके पीछे एक मेजर रीज़न रहा। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव है ये हमारे लिए कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अचानक से काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। इंडियन करेंसी के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें वो आ रही है पेट्रोकेमिकल सेक्टर को लेके। इंडिया के जो पेट्रोकेमिकल मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी सर, इनकी ओर से एक जो स्टेटमेंट कल की डेट में रिलीज़ किया गया कि इंडियन पेट्रोकेमिकल सेक्टर नेक्स्ट डिकेड मतलब अपकमिंग 10 ईयर्स के अंदर लगभग 87 to 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है। एंड इसमें से ऑलमोस्ट 45 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट
इंडियन कंपनियां सच एज हल्दिया, ओएनजीसी, बीपीसीएल ऑलरेडी कमिट कर चुकी है। रीज़न कि जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से इंडिया का जो मिडिल क्लास सेगमेंट ग्रोथ हो रहा है नंबर वाइज भी एंड अर्निंग वाइज भी। सो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। सो उसको कैटर करने के लिए जो ऑयल एंड गैस माइनिंग कंपनियां हुई, एक्सप्लोरेशन कंपनियां हुई या रिफाइनिंग कंपनियां हुई, इनको अपनी कैपेसिटीज़ में इंक्रीज़ करना पड़ेगा अपकमिंग डिमांड को देखते हुए। सो इसी चीज़ को देखते हुए अगर हम देखें सो एक काफ़ी अच्छा प्लान ये आ रहा है कि लगभग $100 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट इंडियन पेट्रोकेमिकल सेक्टर में देखने को मिल सकता है। तो मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इनके बिजनेस पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है वेदांता लिमिटेड की ओर से। वेदांता लिमिटेड जो है वो अराउंड अपकमिंग 5 ईयर्स के अंदर अराउंड 1 लाख करोड़, जो कि लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर का अमाउंट होता है डॉलर टर्म्स में, उसके इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है ओडिशा स्टेट के अंदर, जहाँ पे ये अपनी एल्युमिनियम रिफाइनरी, एल्युमिनियम प्लांट को सेटअप करेंगे और उसकी कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करने की इनकी प्लानिंग है। सो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो इनके बिज़नेस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि अपकमिंग टाइम में इनकी बिज़नेस कैपेसिटी बढ़ेगी, जो कि ओवरऑल इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगी। तो शेयर प्राइस के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है वेदांता के शेयर्स के लिए या वेदांता के इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है JSW ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी JSW एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर से। JSW की जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है वो ऑलमोस्ट 1200 मेगावाट का सोलर प्लस वाइंड पावर जो कैपेसिटी है उसको उसका पावर परचेसिंग एग्रीमेंट साइन किया है महाराष्ट्र स्टेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके साथ में। मींस अपकमिंग 25 ईयर्स तक JSW रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड 1200 मेगावाट सोलर एंड विंड पावर सप्लाई करता रहेगा महाराष्ट्र स्टेट को। तो एंड ये 25 ईयर्स तक का पावर परचेसिंग एग्रीमेंट है, राइट। सो अपकमिंग टाइम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो JSW ग्रुप एज वेल एज JSW रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि इनका एक लॉन्ग टर्म बिजनेस डील इनके साथ में साइन हो रहा है। सो उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेके। एक कल की डेट में एक स्टडी जो हुई थी उसको डिस्क्लोज किया गया है। ये टीम लीज डिग्री अप्रेंटिसशिप की ओर से ये डेटा रिलीज़ किया गया है एंड इसमें ये चांसेस आ रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर है मीन इसमें सोलर एनर्जी, विंड पावर प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया एंड हाइड्रो पावर प्लांट और इसी तरह से जो अनादर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स हैं उनकी ओर से लगभग 2027 तक 5 to 6 लाख डायरेक्ट जॉब्स, ये डायरेक्ट जॉब्स की बात है। इसकी वजह से जो इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी वो सेपरेट है। ये लगभग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर 5 to 6 लाख डायरेक्ट जॉब जनरेट कर सकता है 2027 तक। सो इंडियन जॉब मार्केट या इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से और जिस तरह से पिछले 203 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी ने काफ़ी तेज़ी से पिकअप भी किया है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स क्लाइंट्स को प्रोवाइड भी किए हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबलिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर से। इंडियन गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है वो ये प्लानिंग चल रही है इंडियन गवर्नमेंट की कि जो लैपटॉप्स हैं उनका इंपोर्ट को कम किया जाए एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, जिससे कि इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स की उसको काफ़ी एक बढ़ावा मिल सके और हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो सके। सो ये इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां के अंदर जो भी वर्किंग कर रही हैं उन कंपनियों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की बात करें सो क्वार्टरली रिजल्ट्स, Q2 के जो रिजल्ट्स आज की डेट में डिस्क्लोज किए जाने वाले हैं उनमें HDFC बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, डालमिया भारत, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इंडिया मार्ट इंटरमैश,
आरबीएल बैंक एंड ऐसी ही लगभग 23 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि आज की डेट में अपने Q2 की अर्निंग्स को डिस्क्लोज़ करने वाली हैं। सो किस तरह से ये अपनी अर्निंग डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, इनके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में इनके क्या रिव्यूज़ बन रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर हमें उसमें पॉजिटिविटी लगे तो मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से हम उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।